हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चा लोग, क्या है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। उसने परीक्षा में एक टेस्ट दिया था जिसमें उसे 40 अंक मिले। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तीन अंक मिले, यानी कि सही उत्तर, एक सही उत्तर पे उसको कितने नंबर मिले? 3 नंबर, यानी 3 नंबर का प्रश्न होगा। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई और उसका गलत उत्तर गया तो 1 अंक उसमें से काट लिया गया भैया। तो यदि उसे सही, और आगे एक और स्टेप, यदि उसे सही उत्तर पर 4 मिले और गलत पे 2 कट गए तो यश ने 50 अंक अर्जित किए। ऐसी 2 कंडीशन से यश ने 40 प्राप्त किए थे। जब उसके सही पे 3 मिले और गलत में 1 कटा था, और सही पे 4 मिले और गलत में 2 कटे, तब उसके 50 अंक मिल गए भैया। तो आपको ये बताना है कि उसके टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या मान लेते हैं हम। तो सॉल्यूशंस 4, माना कि बच्चा लोग, माना कि सही उत्तर की संख्या x है तथा गलत उत्तर की संख्या y है। ठीक है बच्चा लोग, हमने मान लिया कि सही उत्तर की संख्या x है और गलत उत्तर की संख्या y है। तब कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? अरे भैया, परीक्षा में आधे सही रहेंगे आधे गलत रहेंगे, तब कुल प्रश्न सही और गलत को मिला के पता चल जाएगा। ठीक है, ये कुल प्रश्न x प्लस वाई, यानी x और y का मान निकाल लेंगे, जो उत्तर आएगा उनको जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न से अपने को पता हो जाएगा। अब उसने जो कंडीशंस दे रखी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार। ठीक है, पहली कंडीशन प्रश्नानुसार चलता है, उसको सही उत्तर पे 3 अंक मिले। मुझे बताओ, अगर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 मिले, एक प्रश्न सही करता तो 3 उत्तर मिले। ठीक है, 2 प्रश्न सही करता तो 6 अंक मिलते, 3 प्रश्न सही करता तो 9 अंक मिलते हैं। कैसे निकाल रहे हो आप? गुणा करके। नहीं समझ में आया? एक प्रश्न 3 नंबर का है, आप उसको सही करोगे 3 नंबर, 2 प्रश्न करोगे वैसे वैसे तो 3 और 3 6 अंक, 3 प्रश्न करोगे तो 9 अंक। आप गुणा कर रहे हो, समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूँ कि x प्रश्न है तो आपको पता है कितने नंबर मिलेंगे? 3 और x। नहीं आया समझ में? अरे मान लो आपके पास एक प्रश्न है और उसके आपको 3 मिलते हैं, तो ऐसा ही दूसरा प्रश्न आ गया, मतलब 2 प्रश्न, तो आपको 2 तिया 6, 3 आ गया तो 3 तिया 9 नंबर मिलेंगे। वैसे ही x आ गया तो x में 3 का गुणा करने पर तो 3x आ जाएगा। समझ में आया? तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 3x। आ गया क्या समझ में? अब यहाँ पर बेटा अशुद्ध की बात करते हैं। अशुद्ध उत्तर पर आपको 1 अंक की कटौती की गई, दिया नहीं गया, आपसे 1 अंक काटा गया। तो एक प्रश्न गलत था तो आपसे कितने अंक काटे गए? 1। 2 प्रश्न गलत थे तो आपसे कितने अंक काटे जाएंगे? 2 काटे जाएंगे, है ना? तो आप गुणा कर रहे हो। 3 प्रश्न गलत थे तो आपसे 3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको x प्रश्न, तो आपसे वो x अंक काट लेगा। समझ में आया क्या? तो आपके बच्चा यहाँ पर ये देखो कि गलत प्रश्न कितने थे, गलत उत्तरों की संख्या क्या है? y। मान लो आपने y उत्तर गलत किए तो आपके y नंबर काट देगा। जैसे कि 2 प्रश्न गलत किए तो 2 नंबर काट रहा था, तो वैसे ही y प्रश्न गलत किए तो y नंबर काट देगा। तो वही यहाँ पर आपके पास प्रश्नों की संख्या y है और गलत पे 1 काट रहा है, तो यहाँ पर आपका माइनस का y, और कुल मिला के आपको 40 नंबर मिले। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा चलो दूसरे की बात करें। ठीक है बच्चा लोग, दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन उसने कहा सही उत्तर पर 4 अंक मिले। अब मुझे बताओ, अगर वो प्रत्येक सही उत्तर पर ना, एक प्रश्न सही था तो 4 अंक दिए, 2 प्रश्न सही था तो कितने हो जाएंगे? 8 अंक। आप गुणा कर रहे हो। वैसे ही x प्रश्न सही थे तो आपके अंक कितने हो जाएंगे? मान लो x प्रश्न सही थे तो x अंक हो जाएंगे भैया। एक कितने x अंक? 4 x अंक। पता है क्यों? क्योंकि आप 4 का गुणा कर। नहीं आया, एक प्रश्न में 4 अंक मिल रहे हैं, 2 प्रश्न में 8 अंक मिल रहे हैं, 4 का गुणा हो रहा है, 2 चौक 8, 3 प्रश्न में 12 अंक मिलेंगे, तो x प्रश्न में 4 का गुणा हो गया तो 4x अंक मिलेंगे। आया भैया समझ में? तो ये आपका हो गया 4x। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है कि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। एक प्रश्न अशुद्ध किया तो 2 अंक माइनस हो रहे हैं, 2 अशुद्ध किया तो 4 अंक माइनस हो रहे हैं, 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है ना? वैसे ही अगर आप y प्रश्न अशुद्ध करोगे तो इसमें y से गुणा हो जाए, जो भी आपके 2, यहाँ 2 से गुणा हो रहा है ना, तो 2 से गुणा होगा, यहाँ पे आएगा 2 से गुणा करके 2 आए, तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस 2y। नहीं आया समझ में? देखो, एक प्रश्न में 2 नंबर कट रहे हैं, 2 प्रश्न में 4 कैसे निकाल लिया आपने? क्या किया? 2 का इसमें गुणा किया,
तो यहाँ पे मैंने लिखा y प्रश्न, तो आप क्या करोगे, पहले 2 का गुणा करोगे, तो 2y माइनस का 2y माइनस कर लेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, उसी ने कहा है कि 50 अंक मिले। ठीक है, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब आपको इसको कौन सी विधि से सॉल्व करना है कि सर हम तो कोई सी विधि से सोल्व कर लेंगे, तो जिससे कर सकते हो उससे प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, वज्र गुणन से करो। ठीक है, तो क्या सर हम तो पहले प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 है, यहाँ से y का इक्वेशन बना लो। 3x प्लस का 40 इधर ले आओ, माइनस का 40 इक्वल टू में y इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा आपका 3। इक्वेशन 3 से आपको y का वैल्यू मिलेगा, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन 2 में। क्यों, क्योंकि आपने उसको 1 से बनाया है। तो क्या लिखोगे, y के मान को कहाँ रखोगे बच्चा लोग, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बच्चा आपका, चलो इधर ऊपर रख देता हूँ मैं। समीकरण 2 ये रहा 4x माइनस 2y बराबर 50। इसमें रखूंगा मैं किसका मान रखूंगा, y का, और वो भी कितना 3x माइनस 40, तो ब्रैकेट में रख दूंगा। ठीक है, तो 4x माइनस 2 3x माइनस 40, ठीक है, बराबर में कितना आएगा 50। 3x माइनस 40 यहाँ से रखा मैंने, 3x माइनस 40 y की जगह कर दो अंदर गुणा। 4x माइनस माइनस गुणा करेगा तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का तो माइनस हो गया, 2 तिया 6x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 40 दूनी 80 बराबर हो जाएगा 50। 4x में से 6x हटाओ, माइनस का 2x उधर जाएगा, ये 80, 50 में से 80। ठीक है, माइनस का 2x बराबर 50 में से 80 घटाओ बच्चा लोग, कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 30/2 मतलब 15 आ जाएगा। तो आपका x का मान आ गया 15। अब x के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में आपका y का आ जाएगा, सॉरी ढक्कन गिर गया। x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 बच्चा लोग आपका क्या है, 3x माइनस 40 बराबर y। 3 गुणा x का मान कितना है 15 माइनस 40 बराबर y है। 15 में 3 का गुणा करो, 45 माइनस 40 बराबर y, घटा लो 45 में से 40, 5 बराबर y। तो आपके पास y आया 5 और x आया 15। आपको क्या पता करना था बच्चा, आपको पता करना था कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न अतः कुल प्रश्न x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा बच्चा 15 प्लस 5 मतलब 20 प्रश्न। ठीक है ना, अतः परीक्षा में 20 प्रश्न थे, अतः परीक्षा में 20 प्रश्न थे, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चा, तो यदि बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल DB के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।